सर पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं प्रदेश महामंत्री ग्राम पंचायत कार्य संघ व जिलाध्यक्ष ग्राम पंचायत कार्य संघ जनपद आजमगढ़। अच्छा, आपका नाम? शांति शरण सिंह। ये जो आज धरना प्रदर्शन यहाँ हुआ है प्रधानों और प्रधान संघ अध्यक्ष को लेके, किस चीज़ को लेके धरना हुआ है? देखिए, सीधा सा अगर उसको सीधे में कह दें तो वसूली के खिलाफ और FIR के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो लेकिन अगर वसूली जो, हाँ, एक मिनट, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई इसमें। लेकिन टेक्निकलिटी क्या है जो आप समझिए कि मस्ट्रोल जो है साप्ताहिक और पाक्षिक चलता है। जिस पक्ष का मस्ट्रोल चला, मजदूरों ने काम किया, उस पक्ष का भुगतान हो गया। उसके बाद जब काम बढ़ा आगे तो वह वर्क विवादित हुआ। किन कारणों से हुआ विवाद, मैं उसकी जड़ में नहीं जाना चाहता हूं, और उस वर्क को जो है शून्य कर दिया गया। मैं कहता हूं सर, एक मिनट, मेरी बात है हाँ। कि जैसे अगर वही काम JCB से ना करवा के जो कार्यधारक मजदूर हैं, अगर मजदूरों से करवाया जाता है, मैं उसी पे आ रहा हूं, और वो कार्य विवादित हुआ और उस कार्य का भुगतान ही नहीं हुआ और वो मस्ट्रोल शून्य कर दिया गया। फिर मैं दोहरा रहा हूं कि जो कार्य शून्य कर दिया गया, उस कार्य को की जांच करके वो रिकवरी वसूली निकाल दी गई, जबकि वो कार्य भुगतान नहीं हुआ। भुगतान जो कार्य हुआ है वो विवादित नहीं था। और उसके बाद प्रधान और सचिव को दबाव में लेकर के जो है वो जबरन जो है धन जमा कराया गया। इन लोगों ने उधार लेकर के धन जमा किया, जो कतई अनैतिक है। उसके बाद फिर FIR भी किया जा रहा है ऐसे वर्क के लिए कि जिसका भुगतान ही नहीं हुआ है, वो मस्ट्रोल जीरो कर दिया गया है। और जो वर्क हुआ है, जिस पे भुगतान हुआ है, जिस पे जो कोई विवाद ही नहीं है। और दूसरी चीज़, मैं जांच पे सवाल उठाता हूं कि एकाएक जो है शिकायत पड़ती है, 20 तारीख 21 तारीख की शिकायत पड़ती है, एकाएक 23 तारीख को जांच होती है, ना अभिलेख का सत्यापन होता है, ना वर्क का सत्यापन होता है, और एकाएक रिकवरी निकाल दी जाती है। ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि राजनीतिक या अफसरशाही के दबाव में प्रधान और सचिव को प्रताड़ित करने के लिए कार्य किया गया है, जिनको हम लोग जिले स्तर से लेकर, मैं तो अभी प्रदेश में भी इसको उठाऊंगा। मैं एकाएक पूरा प्रकरण पता नहीं था, कल मैं लखनऊ मीटिंग में गया हुआ था, मैं रात में भाग के आया हूँ, तो मैं इसको प्रदेश के भी संज्ञान में, माननीय ग्राम विकास आयुक्त और डायरेक्टर पंचायती राज के संज्ञान में लाऊंगा। आप इस धरना में जो वीडियो के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे द्वारा उनको कमीशन दिया जाता है और वो कमीशन लेते हैं, बिना कमीशन का कोई काम नहीं होता, ऐसे प्रधानों का आरोप है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि अब मैं इस आरोप पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस आरोप पे प्रधान संघ जिसने आरोप लगाया होगा, अब वो जाने उसके साथ ये घटना हुई होगी। अगर ये क्या ये बात वास्तविक है नहीं कहेंगे, ठीक है। सरिया सीमेंट 275 रुपए के रेट से मिलता है हमको, हम 430 के रेट से लगाते हैं। इसके लिए आप आवाज़ उठाइए हमारी। तो आवाज उठाएंगे, जरूर उठाएंगे प्रधान जी, बिल्कुल उठाइए। लेकिन अगर आप बताएंगे तब मैं आवाज मैं बता रहा हूँ ना, बता रहे हैं ना जी। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि देखिए प्रधान जी को आपत्ति है कि हमको जब सामान महंगा मिलता है तब हम जनता से 20,000 रुपये लेता है। ये गलत आप गलत प्रयोग कर रहे हैं, इनको समझाइए आप गलत मत कहिए। तो आप क्या, आप गलत बात, एकदम गलत बात आप कर मतलब है क्या, क्यों लेते हैं पैसे? मैं जानना चाहता हूं कौन लेता है? आप गलत मुद्दे पर आप जा रहे हैं, ठीक है। पत्रकारिता कर रहे हैं, अच्छी पत्रकारिता करिए, ठीक है। पत्रकार आप सवाल किया जाए, अगर जब कोई सवाल किया जाए तो ये बताइए। ये गलत, आप हम पे ब्लेम लगा रहे हैं, हम FIR करवा सकते हैं आपके ऊपर। करवा दीजिए, करवाइए, लेकिन मैं भी अगर प्रूफ दे दिया, आप FIR करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। पूछ के हम गलत कर रहे हैं तब ना ये आपसे सवाल जवाब किया जा रहा है तो आप बता रहे हैं कि FIR करवा देंगे। गलत चीज है। जनता की बात बता रहा हूँ कि जनता का आरोप है। चलिए, धन्यवाद आपको। हमारा मुद्दा उठाइए, सरिया सीमेंट बालू का, ठीक है जी, उसके बारे में जानकारी चाहता हूं। जी। आप ये बताएं, जो मुकदमा आप लोगों के ऊपर करवाया गया है जी, इस मुकदमे में किसका साजिश है या किसी ने साजिश? देखिए, इसमें साजिश की बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं पुनः जांच कराई जाए दूसरे अधिकारियों से, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो। ये जो मुकदमा करवाया गया है जिस मुद्दे को लेकर के, जी, हम लोग चाह रहे हैं पुनः जांच कराई जाए। प्रधान जी, आपको क्या लगता है कि ये वीडियो साहब कुंदन राज कपूर जी कहीं ना कहीं गलत किए हैं? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे भाई, उनके ऊपर भी जो है अधिकारी हैं, अगर उनको दबाव होगा अधिकारियों का तो वो अपने कानूनी कार्रवाई किए होंगे। तो फिर आ रहा है जी, वीडियो साहब कह रहे हैं जी, मैं अपने को बचने के लिए आप लोगों के ऊपर मुकदमा किया हूं। भाई जो भी हो, शासन की मंशा है, उसमें हम नहीं कुछ कह पाएंगे, लेकिन हम लोग जो मांग है वो हम अपनी बात रख रहे हैं। आप लोग अपनी बात को लेकर के ये चाहते हैं कि इसकी जांच पूरा करवाई जाए। जी, पुनः जांच कराई जाए, उसके बाद जो
का दायित्व है, उसमें जिला स्तरीय टीम है, ब्लॉक स्तरीय टीम है, सब टीम है। अगर प्रधान किसी गए मतलब जो है पैसा लेकर के किसी अपात्र को दे रहे हैं तो इतनी मतलब मशीनरियां हैं कि उसकी जांच करके अपात्रों को क्या नाम कि नाम काटा जा सकता है। एक बात जहाँ पर पात्रों को दिया जाता है, पात्रों से भी मांग की जाती है, ऐसा क्यों, किसके आदेश? अगर ऐसा कुछ हुआ होगा कहीं, एक मिनट, अगर ऐसा कहीं नहीं सुनिए बता रहा हूँ, अगर ऐसा कहीं लगभग 20,000 रुपए का डिमांड किया जाता है प्रधान द्वारा। आप सही बोल रहे हो, ऐसा आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे भी ऐसे आरोप लगते हैं वहाँ पे जांच कराई जाती है और उसमें सुसंगत तरीके से सुसंगत नियमों के तहत कार्रवाई भी की जाती है। इस एक मिनट हम बात करना चाहेंगे। भैया एक हमारे हैं, ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई एविडेंस है? मैं इनसे एक सवाल कर, आप बता रहे हैं कि कोई एविडेंस है। सुनिए, ऐसा है, आप जिसके सपोर्ट में यहाँ धरने पे बैठे हैं, अगर उसी के खिलाफ आपको दे दिया जाए तो क्या करेंगे? कॉलोनी आती है लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता है, कॉलोनी का पैसा पास करवा लिया जाता है, अगर इसका आपको दे दिया जाए सबूत तो क्या करेंगे आप? भाई उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ये चाहिए। बताइए, लगभग 2-2, 3-3 कॉलोनियाँ पास हुई हैं, एक कॉलोनी बनी है, खिलाफ एक कार्रवाई कॉलोनी बनी होनी चाहिए। है, अगर सत्यता 2 पाई कॉलोनी का जाती है, पैसा गायब है। मतलब नहीं, कहने का आप मतलब इस ये नहीं मुद्दे करता पे है। कह रहे हैं कि आपके पास एविडेंस है तो आप FIR दर्ज करवाइए उसके खिलाफ। आज वही हुआ था, वही हुआ है, फिर आप लोग वही नहीं प्रधान संघ यहाँ पर देखिए धरने पर बैठा कुछ है। परिस्थितियों में जो है उसको गलत साबित किया। हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि फिर पुनः जांच कराई जाए, अगर सत्यता पाई जाती है तब कार्रवाई की जाए। तो आपको क्या लगता है ये वीडियो साहब जो एप्लीकेशन दिए हैं बिना जांच किए दिए हैं कि या वो गलत कर रहे हैं? ये भाई अब तो सत्यता ये तो अधिकारियों का मामला है ना, उस पर जांच करेंगे, फिर जो उचित कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई करेंगे। नहीं देखिए इस धरने पर बैठने का क्या अर्थ रहा? कि पुनः नए अधिकारी नियुक्त किए जाएं। जिन अधिकारियों के दबाव में या जिन लोगों के दबाव में ये जांच कराई गई है, हम लोग चाहते हैं दूसरे अधिकारियों से जांच हो, फिर अगर सत्यता आती है तो पुनः जांच कराने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। यहाँ पे आपका कुछ नहीं हो पाएगा तो आगे का आपका क्या प्लान होगा? आगे आप क्या करने वाले हैं? ये बता देना धरना को देखिए आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल धरना आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा जी, अगर आप जिला कलेक्ट्रेट तक जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ प्लान है? जी, इसके लिए आप धरना को लेकर कलेक्ट्रेट हमारा संगठन जैसा कहेगा हम लोग वैसा कार्य करेंगे। जी, हमारा संगठन जैसा कहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके संगठन के लोग जो मेन है सदस्य हैं, जैसे ये प्रधान संघ हो गए, कहीं ऐसा नहीं कि गलत प्रधान का सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है भैया, क्यों ऐसा होगा? इतने लोग आए हैं, सारे लोग सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं, तमाम अन्य ब्लॉकों से लोग आए हुए हैं, तमाम अधिकारी कर्मचारीगण आए हैं, उनके पदाधिकारी आए हैं। जी, अभी यहीं आम जनता कही है कि बताइए प्रधान को 5,000 रुपया सैलरी मिलती है और एक अच्छे 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं और ऐसा अधिकारी आए हैं। जी, अभी यहीं आम जनता कही है कि बताइए प्रधान को 5,000 रुपया सैलरी मिलती है और एक अच्छे 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं और ऐसा क्यों? ये बताइए कि 5,000 की सैलरी मिल रही हमारी है। बात सुनिए आप, कोई ऐसे घर का प्रधान नहीं है, ठीक है, ये सब सत्यता आप जो कह रहे हैं गलत है। और कोई ऐसे घर का प्रधान नहीं है जो कि उसके पास 4 व्हीलर गाड़ी हमारे पास है। 5 साल पहले 10 साल पहले एक गाड़ी है, क्या कहेंगे आप? ऐसा क्यों 5 साल नहीं, हमारी बात सुनिए, 2 गाड़ियां हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। प्रश्न आप गलत कर रहे हैं। गाड़ी जिसके पास पैसा है वो उपयोग करेगा, आज से नहीं कर रहा है, सदियों से करते आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जब जानने की कोशिश की जा रही है, जानने एक मिनट भैया, आप मुद्दे से भटकाइए मत, ठीक है? आप मुद्दे से जानने की कोशिश की बात करिए। पैसे ज्यादा की चाय पीता है, गलत बात ना करिए। कहीं ना कहीं से आप लोग भी प्रभावित हैं, आप लोग भी पीड़ित हैं, आप लोग भी कहीं ना कहीं से हारे जीते हुए हैं। धन्यवाद। मुद्दे का भैया, एक मिनट ठीक हो गया, धन्यवाद। सुनिए, अगर आप सवाल मुद्दे का किया जाए तो चलिए ठीक है, मैं मुद्दे का सवाल कर रहा हूँ। एक मिनट बात। यहाँ धरना प्रदर्शन है। अध्यक्ष है हमारे, प्रधान संघ अध्यक्ष है जो कि इनका नाम है रामचंद्र यादव है। अच्छी बात होती है। धरना प्रदर्शन इस समय हम लोग कर रहे हैं, दूसरे मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं। जी, क्योंकि हमारा प्रधान, हमारा सेक्रेटरी, प्रधान जी, आप किस हमारे चीज को लेकर धरना पे बैठे हैं? क्या हम लोगों को बझाया जा रहा है गलत तरीके से। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि जब जनता आप पे आरोप लगाता है, हमारी बात सुनिए। सीधे कहते हैं, एक मिनट आप जब काम 3 तारीख को हुआ और एप्लीकेशन 19 तारीख को दिया जा रहा है, तो इतने बीच में गैपिंग क्यों? इसका मतलब गलत तरीके से बताया जा रहा है। अच्छी तरह से जानकारी है कि जब यहाँ कुंदर राज कपूर जी वीडियो थे तब का ये मामला चल रहा है। देखिए, वो न्यायिक मजिस्ट्रेट थे फूलपुर में और वो यहाँ आए डायरेक्ट और
वीडियो का पूरा उनको जानकारी नहीं था, इसलिए वो कहे कि आप जमा कर दिए, 7 दिन के अंदर जमा कर दीजिए, सब मामला हल हो जाएगा, कार्रवाई कोई नहीं होगी। उसके बाद ये लोग चंदा लगा के अपना जमा किए, यही है। अब उसमें अब बिंद जी आ गए हैं। अब की बार फिर बिंद जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इनके जो है बिंद जी के खेत लिखवा लिए हैं प्रधान जी क्या? नहीं, तब इनके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं सच्चाई है, तभी तो ऐसा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमको शासन से गलत मुद्दे पे नहीं, अगर प्रधान हमारी बात के ऊपर कहीं से कोई दबाव? हाँ, कहीं लखनऊ से बताते हैं कि शासन से हमको दबाव आ रहा है, नहीं तो जैसे सेक्रेटरी तकनीकी ये नहीं जाएंगे तो हम चले जाएंगे। प्रधान जी, मुद्दे की बात आपने कहा है ना कि अगर मुद्दे का बात किया जाए, किसी गरीब की कॉलोनी जब आती है, अपने को बचाने के लिए 3 लोगों को सरिया रेल दिया गया। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। हमको सरिया 4500 के रेट से होती है सरकारी, ठीक, सरकारी रेट हमको सरिया 4500 के रेट से मिलता है। आज के मार्केट के रेट में जो है 6500 के रेट में है। ये किस संविधान, 1 मिनट में हमारी बात सुनिए, 1 मिनट में सुनूंगा। किस संविधान में ये लिखा गया है कि किसी गरीब को अगर कॉलोनी दी जाती है तो उसे 15,000 20,000 लेना है? आप हमारी बात नहीं करेंगे तो हम आपका जवाब नहीं देंगे, बस जवाब देना पड़ेगा। हमारी बात आप रखिए, हमारी बात हम आपके बात से सहमत ही हैं। थोड़ा हम आपसे लिखित दिलवाइए, जो लेता हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, लिखित? बिल्कुल। अगर लिखित आपको प्रेजेंट समय में मैं तुरंत दे दूं, आप खिलाफत करवाइए भाई अध्यक्ष। अभी आपने कहा कि आप लिखित करवाइए। देखिए, हमको बालू का रेट कम मिलता है, उसका मुद्दा आप उठाइए, ठीक है। बालू का रेट कम मिलता है, गिट्टी का रेट कम मिलता है, सरिया का रेट 4500 के रेट से मिलता है, हम 6500 के रेट से लेते हैं। ये सब आप जानते हैं तो आप सरकार का विरोध करिए। जहाँ तक लेन देन की बात है, अगर ये वास्तव में सत्य है तो निश्चित रूप से, देखिए, मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये बताइए, निश्चित रूप से इस पे जांच होकर के इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप किसी न किसी जिले अधिकारी से उच्च कार्यकर्ता प्रधान के संग में आप आए हैं, तो आपका क्या दायित्व बनता है कि आप इन लोगों को क्या संतावना देंगे और ऐसे अपने संगठन को कैसे चलाने की कोशिश करेंगे? ऐसा है कि मैं पूरी तरह से मैं इनके साथ हूं, और अब ये लड़ाई केवल पवई की नहीं है, ये पूरे जनपद की लड़ाई बनेगी और सारे कार्यों को ठप कराया जाएगा। ये बताइए, अगर जो मनरेगा का काम जेसीबी से करवाया जा रहा है तो क्या ये अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि इस पर जांच किया जाए? ऐसा है कि वो कार्य जेसीबी से नहीं करवाया गया है। मैंने पता किया है कि वो कार्य मजदूरों ने किया, उसके बाद साजिश के तहत जिनका खेत बगल में, चूंकि उन्होंने रोड चक्रोड कब्जा कर रखा था, तो उन्होंने जेसीबी बुला के रात में उस पर चलवा करके उसको जो है रगाड़ी बनवा करके, और उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन दिया और पता चला है कि जो किसी उच्च पद पे गृह मंत्रालय में है, उनके दबाव में इस तरह की कार्रवाई की गई। प्रधान ने कोई जेसीबी नहीं चलाया है। लेकिन उसी समय जब ये चक्रोड पटवाया गया था, जो भी काम हुआ था, उस समय वहाँ देखने को मिला, फुटेज भी, कुछ वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसपे जो है क्या नाम है, जेसीबी का टायर का वो है निशान। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि उनके द्वारा साजिश के तहत, चूंकि उनका खेत उन्होंने कब्जा कर रखा था और वो जेसीबी उनके द्वारा स्वयं चलवाई गई। और आप यहीं पर इस तरीके से बात कर रहे हैं। कल एक प्रधान संघ अध्यक्ष नहीं बोला जा सकता, एक प्रधान यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि कंकड़ मिलता है, जमीन जब जो खुदाई होती है वहाँ पर कंकड़ होने के कारण इसलिए जेसीबी से कार्य करवाया गया। आप बोल रहे हैं जेसीबी से कार्य नहीं करवाया गया। वो उनकी जानकारी होगी, किस वे में उन्होंने कहा है, कहाँ मैं नहीं जानता, लेकिन जो सत्य मैंने पता किया जिम्मेदारी के नाते, और जिम्मेदारी से मैं यह बात आपको बता रहा हूँ, ये मेरी बात है। अब कौन क्या बोलता है वो जाने। एक सवाल मेरा और है कि आपके प्रधान अगर कॉलोनी सरकार दे रहा है गरीब को, तो उनसे पैसा क्यों लिया जाता है? किसको देने के लिए लिया जाता है और किसके आदेश से ऐसा किया? किसी गरीब जनता को 20,000 रुपए का मांग किया जा रहा है। एक मिनट। प्रधान को आवास देने में कोई प्रधान का न अधिकार है, न प्रधान को कोई पावर है। प्रधान का काम सिर्फ प्रस्ताव दे देना है, प्रधान प्रस्ताव दे देते। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि अब मैं इस आरोप पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस आरोप पे प्रधान संघ जिसने आरोप लगाया होगा, अब वो जाने उसके साथ ये घटना हुई होगी। अगर ये क्या ये बात वास्तविक है? अब मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। अभी यही आप के सामने धरना हो रहा है, जिसका वीडियो मेरे पास है। हाँ। अभी ने एक प्रधान जी हैं कि क्या हैं, वो सीधे बताए हैं कि वीडियो के द्वारा हम लोगों से काम करवाया जाता है, और जब वहीं पे डोनेट नहीं पास होता है, पैसा नहीं पास होता है, तब वो हमारे ऊपर खिलाफ जो है हमारे एप्लीकेशन देते हैं और ऐसा जो मुकदमा होता है। क्यों ऐसा है कि मैंने साथियों, आप तो मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है
हमने सुना था गांव के लोग कहते थे कि प्रधान सचिव का चोरी दामन का लाभ होता है। आज हमारे ग्राम विकास अधिकारी अब हम आपसे माननीय अध्यक्ष जी से अरे दादा वीडियो बंद करवा देना तो इधर के पुलिस वाले ने रिकॉर्ड कर दिया। दादा वीडियो रोकवा दे बहन ये तेज मत समझावा यार, कितना समझाइए अकेले। मेरा नाम सुभाष चंद्र सिंह है, ग्राम सभा प्रतापपुर है, ग्राम पंचायत प्रतापपुर। हाँ, अभी आप क्या कह रहे थे? अभी मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, इसकी जांच जो है आजमगढ़ के अधिकारियों द्वारा की गई और वो भी दबाव में की गई। दबाव में की इसलिए की गई कि सारा काम दबाव में हो रहा है। इस यहाँ वीडियो साहब जो इसके पहले वीडियो साहब थे उन्होंने कहा कि आप जुर्माना जमा कर दीजिए, जबकि न अज्ञानता बस उन्होंने अपना जुर्माना जमा कर दिया। किस चीज़ का जुर्माना था? जुर्माना था वही जेसीबी चक्कर का, कि उन्होंने कहा जुर्माना जमा कर देंगे तो एफआईआर नहीं होगी, और उन्होंने अज्ञानता बस जो नहीं जमा किए होते तो कोई आज एफआईआर नहीं हो पाती। लेकिन उन्होंने एक दबाव में आकर लोकल अधिकारी थे, कहा उन्होंने कि आप जो है जुर्माना जमा कर दीजिए, एफआईआर नहीं होगी। और ये उन्होंने लिखित दिया है कि अगर नहीं जमा करेंगे जुर्माना तो एफआईआर हो जाएगी। उसी डर से उन्होंने। क्या नाम था उनका? वीडियो थे उनका, क्या नाम था? कुंदन क्या था? कुंदन राज कपूर। कुंदन राज कपूर, हाँ जी। द्वारा ये कहा गया कि अगर आप जुर्माना जमा कर देंगे तो कोई एफआईआर नहीं होगी। आपसे कहा गया था? नहीं, उनसे कहा गया था जो उसमें मुलजिम हैं, मतलब वो जो मुलजिम उनसे कहा गया था। कौन है वो मुलजिम? शीला प्रधान हैं, रजाकपुर हैं, हाँ उनके प्रधान हैं। कुंदन राज कपूर द्वारा उनसे हाँ उनसे कहा गया, उनके प्रतिनिधि से कहा गया होगा, किसी से कहा गया होगा, कहा गया और लिखा पढ़ी में है। उसमें लिखा है कि अगर आप नहीं जमा करेंगे तो एफआईआर हो जाएगी। उन्होंने अज्ञानता बस, जबकि नहीं जमा करना चाहिए था, उन्होंने जुर्माना जमा किया और इसके बाद दोबारा एक गलती की 2 सज़ा नहीं हो सकती है। जब उन्होंने जुर्माना जमा कर दिया सारा काम खत्म हो गया, एफआईआर करने क्या उचित है? अगर कोई समीक्षा अधिकारी लखनऊ में है और उसके दबाव में जो है आजमगढ़ के अधिकारी और ब्लॉक के अधिकारी काम करेंगे, उचित नहीं है, ये सरासर गलत है। मेरा यही कहना है, एक जुर्म की 1 सज़ा, 2 सज़ा नहीं। और ये बताइए, जो रजाकपुर के प्रधान है वो उन्होंने जुर्माना भरा था यहाँ पर? बिल्कुल जुर्माना भरा है, जुर्माना भरा गया है, लिखा पढ़ी जुर्माना भरा गया। जब जुर्माना भरा गया दूसरा दंड एफआईआर नहीं होना चाहिए। कोई साक्ष्य तो होगा उनके पास? बिल्कुल, हर साक्ष्य है, साक्ष्य क्लोज करने वालों को साक्ष्य क्लोज करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। चाहे ये क्लोज करें, चाहे वो जो क्लोज करे, या उसकी पुनः जांच कराई जाए, पुनः जांच करा के फिर से उसको तथ्य को सामने लाया जाए। हाँ, यही मेरा काम।